हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हमने अब तक मोनेरा किंगडम कंप्लीट कर लिया है। क्लास 11 का सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम आरएच विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। किंगडम मोनेरा के बाद नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं और उस टेबल के अकॉर्डिंग जो हमने बनाई हुई है उसमें क्या क्या फीचर्स है किंगडम प्रोटिस्टा के। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक और मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन, तीनों टाइप का न्यूट्रिशन। मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एटीएस राइबोसोम क्योंकि यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट होती है और एग्जाम्पल अमीबा पैरामीशियम मैंने आपको बताए थे। ठीक है, ये एक ऐसा किंगडम है जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आती हैं और इसकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कुछ यूनिसेलुलर प्लांट जैसे क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला ये थैलोफाइटा डिवीजन में भी आते हैं, जो किंगडम प्लांटिका है, ये यूनिसेलुलर एल्गी हैं। और इस किंगडम प्रोटिस्टा में भी आते हैं क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, क्योंकि वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी। ठीक है, अगर कोई जूलॉजिस्ट पढ़े एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स के कैरेक्टर भी इसमें मिलेंगे, जैसे अमीबा, हमारे अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन है और अमीबा में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन है। और कोई बॉटनिस्ट पढ़े तो क्लेमाइडोमोनास यानी प्लांट में आ रहा है, इसका मतलब इस किंगडम की वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। वैसे इस किंगडम में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा को आपको नोट्स बनाने एनसीईआरटी बुक में से, जिसके मैं भेज दूंगा या फिर आपके पास होगी तो आप बना भी सकते हैं। सबसे पहले तो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में एनसीईआरटी बुक में जो पहला पेज दिया हुआ है उसके नोट्स बनाएंगे, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। फिर वो 5 कैरेक्टर्स लिखेंगे जो हमने टेबल में लिखे हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, न्यूट्रिशन का टाइप, रिप्रोडक्शन का टाइप, एटीएस राइबोसोम, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस और प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे members of kingdom protista are divided into different groups based on nutrition. न्यूट्रिशन के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और फिर ये टेबल आपको बनानी है। ठीक है, इस टेबल में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पूरे किंगडम प्रोटिस्टा का। उसके बाद 1 बाय 1 हेडिंग डालकर आपको एनसीईआरटी बुक में से ही बनाने हैं नोट्स पॉइंट की फॉर्म में। ठीक है, देखिए तो ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, यही मैं एक्सप्लेन करूंगा अब और नोट्स आपको बनाने हैं। किंगडम प्रोटिस्टा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट जो फंजाई लाइक है, और होलोजोइक प्रोटिस्ट जिनको प्रोटोजोन्स बोलते हैं वो एनिमल लाइक है। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो मोनेरा किंगडम में प्रेजेंट थे उनके इवोल्यूशन से ही बने हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो प्रोटिस्टा में आते हैं। और एक बार जो किंगडम प्रोटिस्टा बना था उसके बाद आगे तीनों किंगडम्स बन गए थे इन प्रोटिस्टा किंगडम के ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म से। तो प्रोटिस्टा किंगडम में क्राइसोफाइट्स, डायनोप्लाज्मेट्स और यूग्लिनोइड से तो फ्यूचर में प्लांट्स बन गए। प्रोटिस्टा किंगडम में सैप्रोफाइट यानी कि जो प्रोटिस्ट होते हैं स्लाइम मोल्ड्स, उनसे फ्यूचर में बन गई फंजाई, और प्रोटोजोन होते हैं उनसे फ्यूचर में बन गए एनिमल्स। ठीक है, तो सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट फंजाई लाइक, नीचे ये भी लिख देना, इनको बोलते हैं स्लाइम मोल्ड्स। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट प्लांट लाइक में 3 ग्रुप हैं जिनमें सभी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। पहला ग्रुप है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के हैबिटेट होते हैं वाटर में, ये प्रेजेंट होते हैं और 2 टाइप के होते हैं, डेस्मिड्स और डायटम्स। डायटम्स का एग्जाम्पल सीरीसियम है, डेस्मिड्स को कॉमनली गोल्डन एल्गी बोलते हैं। और डायटम्स की जो सेल वॉल होती है उसमें सिलिका होती है और वो जो सेल वॉल है उस सेल को इस तरह से कवर करती है जैसे ये सोप बॉक्स होती है, साबुनदानी होती है, उसके अंदर साबुन रखा, ऊपर भी एक सेल वॉल की हार्ड लेयर आती है और नीचे भी, तो एक सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस बनती है डायटम्स में। डायटम्स कई हजारों सालों में जो ओशियन में प्रेजेंट है वो डायटम्स धीरे धीरे डेड होकर ओशियन के नीचे
जमते जाते हैं बॉटम में, जिससे कि बनती है डायटोमेसियस अर्थ, यानी कि इनकी जो हार्ड सेल वॉल है सिलिका की वो नीचे जाकर जमती है, कलरफुल डायटोमेसियस अर्थ बनती है। कभी आपने एनिमेशन देखा हो या फिर डिस्कवरी चैनल पर देखा हो, बॉटम में जाकर रॉक्स के जैसी स्ट्रक्चर बनती है वाटर में, वो डायटोमेसियस अर्थ होती है। ये कई हजार सालों में बनती है, धीरे धीरे जब डायटम्स की डेथ होके नीचे बैठ जाते हैं। डायटम्स ओशियन इकोसिस्टम में चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। इसका मतलब ये कि फूड चेन यहीं से स्टार्ट होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक है, यूनिसेलुलर हैं और फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो फूड चेन स्टार्ट करने वाले ऑर्गेनिजम्स डायटम्स होते हैं ओशियन में। ठीक है, डेस्मिड्स भी इसी तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको कॉमनली गोल्डन एल्गी बोलते हैं। तो क्राइसोफाइट्स में जो एनसीईआरटी पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें से सारे पॉइंट लिखेंगे और एग्जाम्पल डायटम्स और डेस्मिड्स लिखेंगे। डायटम का एग्जाम्पल सिलेशियम भी है। ठीक है, सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, एनसीईआरटी के एक भी पॉइंट या वर्ड नहीं छोड़ना है आपको। उसके बाद अगला ग्रुप आप डायनोफ्लेजिलेट्स पढ़ेंगे, जिसमें एग्जाम्पल गोनियोलेक्स दिया हुआ है और ये भी ऐड कर लिया आप, जिम्नोडीनियम नॉक्टिलुका। नॉक्टिलुका को कॉमनली नाइट लाइट बोलते हैं। नाइट लाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो आप बायोल्यूमिनेसेंस की डेफिनेशन टॉप पर लिखें, द प्रॉपर्टी ऑफ इमिटिंग लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट इमिट करे, जैसे जुग्न होता है वो चमकता है, तो उसके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो नॉक्टिलुका एक डायनोफ्लेजिलेट है जो कि प्रोटिस्टा किंगडम में आता है, फोटोसिंथेटिक भी है और इसमें बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसको कॉमनली द नाइट लाइट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि गोनियोलेक्स और जिम्नोडीनियम दो ऐसे डायनोफ्लेजिलेट्स हैं जिनके कारण रेड टाइड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओशियन के अंदर रेड टाइड बनते हैं। रेड कलर किसके कारण होता है? जिम्नोडीनियम और गोनियोलेक्स। इससे पहले मैंने आपको बताया था रेड सी का रेड कलर एक साइनोबैक्टीरिया के कारण होता है जिसको ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम बोलते हैं। तो वो तो साइनोबैक्टीरिया था जो रेड सी के रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ये दोनों डायनोफ्लेजिलेट्स हैं जो कि रेड टाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं पैराग्राफ में वो सब आपको नोट करने हैं। एक्वेटिक होते हैं, सेल वॉल स्ट्रिप सेलुलोज प्लेट की बनी होती है, दो फ्लैजिला होते हैं इसलिए इनका नाम डायनोफ्लेजिलेट हैं। और कुछ इनमें से ऐसे भी हैं जो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, फिशेज की भी डेथ करते हैं और उन फिशेज को अगर ह्यूमन खा लें तो ह्यूमंस में भी पॉइजनिंग करते हैं। उसके बाद यूग्लिनोइड्स, यूग्लिना मेन मेंबर है। यूग्लिना आपने कई बार डायग्राम देखा है, इसमें फ्लैजिला होता है। आउटरमोस्ट जो लेयर होती है सेल वॉल की जगह वो पेलिकल होती है और इसमें फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी होती है। जब ये सनलाइट में प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा और अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं होगी तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर फीड करेगा। इस तरह का न्यूट्रिशन है मिक्सोट्रोपिक, जिसमें ऑटो और इंट्रो दोनों टाइप के न्यूट्रिशन आ रहे हैं। यूग्लिनोइड्स स्टेगनेंट वाटर, फ्रेश वाटर में ही हमेशा प्रेजेंट होते हैं, कभी भी ओशियन सी में नहीं मिलेंगे, रुके हुए पानी में रहते हैं, प्योर वाटर में होते हैं। एग्जाम्पल यूग्लिना, यूट्रेप्सिया और फेकस, PHACUS फेकस, ये सभी आ जाएंगे यूग्लिनोइड्स। समझे आप? नोट्स बनाए। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट फंजाई लाइक हैं, उनको हम बोलते हैं स्लाइम मोल्ड्स। उसके तो एग्जाम्पल डिक्टास्टीरियम और पॉलिस्पोइंडाइलियम है। जिस तरह फंजाई वुड पर ग्रो करती हैं या फिर डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करते हैं, ये भी उसी पर ग्रो करते हैं, लेकिन ये यूनिसेलुलर है। और इनमें एक खास प्रॉपर्टी क्या है कि जब फेवरेबल कंडीशन होती हैं तो बहुत सारी स्लाइम मोल्ड की सेल्स मिलकर एक एग्रीगेट बनाती हैं जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम वैसे एक ऑर्गेनिज्म भी है, स्पोरोजोआ में आएगी, लेकिन यहाँ पर उस एग्रीगेट को बोलते हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशन आएंगे तो बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन करके और रिप्रोडक्शन का एक तरीका है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड्स के नोट्स बनाएंगे आप। और उसके बाद है होलोजोइक प्रोटिस्ट एनिमल लाइफ, जिनको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं। प्रोटो का मतलब पहले, जोआ मतलब एनिमल, मतलब एनिमल्स के फार एंसेस्टर्स जो यूनिसेलुलर थे लेकिन न्यूट्रिशन एनिमल्स के जैसा है होलोजोइक, पहले एनगल्प करना और फिर डाइजेस्ट करना, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोटोजोआ बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ को 4 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट
के लिए जो स्ट्रक्चर होती है उसके बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है। अमीबॉइड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोआ। अमीबॉइड में स्यूडोपोडिया होंगे जो फॉल्स फीट बनते हैं और वापस से डिसअपियर हो जाते हैं, उसके थ्रू लोकोमोशन मूवमेंट होगा। सीलिएटेड प्रोटोजोआ में सीलिया होगा, उसके थ्रू लोकोमोशन मूवमेंट होगा। फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला होगा, उसके थ्रू लोकोमोशन मूवमेंट होगा। और स्पोरोजोअन्स में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर ऐसी है नहीं जो कि लोकोमोशन कर रहा है। ठीक है, तो अमीबॉइड प्रोटोजोआ, अमीबा लाइक प्रोटोजोआ स्यूडोपोडिया को यूज करते हैं। फ्रेश वाटर, सी वाटर सभी में प्रेजेंट होते हैं। कुछ पैथोजेनिक भी होते हैं, पैरासाइटिक, जो कि ह्यूमन बॉडी में या किसी और एनिमल की बॉडी में डिजीज कर सकते हैं। अमीबा प्रोटियस जो कॉमन अमीबा हमने बहुत बार पढ़ा है वो है। और एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका ये एक पैथोजन है जो ह्यूमंस की बॉडी में अमीबियासिस डिजीज करता है। अमीबियासिस डिजीज कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड से फैलने वाली डिजीज। ठीक है, तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका पैथोजेनिक हो गया और ये नॉर्मल अमीबा जो फ्रेश वाटर में रहता है। सीलिएटेड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ में लोकोमोटर स्ट्रक्चर सीलिया होते हैं जो हेयर लाइक होते हैं, नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं। इनकी मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है कि मूवमेंट के अलावा फूड एनगल्फमेंट और सेंसेशन का काम भी करते हैं। सीलिएटेड में पैरामीशियम, ओपेलाइना, बैलेंटिडियम और वोर्टिसेला 4 एग्जांपल्स हैं, जिनमें से हमने पैरामीशियम के बारे में ज्यादा पढ़ा है। पैरामीशियम को हम स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, स्लीपर की जैसी स्ट्रक्चर होती है। और एक बहुत स्पेसिफिक इसमें जो प्रॉपर्टी वो है कि पैरामीशियम डाइन्यूक्लिएटेड सेल होती है, जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। बाकी नॉर्मल सेल्स में एक ही होता है। तो एक छोटा न्यूक्लियस होता है जो कि माइक्रो न्यूक्लियस होता है और एक बड़ा मैक्रो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो जो भी डायग्राम इन नोट्स में जहां भी दिए हुए वो डायग्राम आपको सबको बनाने जरूरी है नोट्स में। तो पैरामीशियम का भी दिया हो तो आप बनाए डायग्राम जरूर। ठीक है, उसके बाद फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन वो होते हैं जिसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फ्लैजिला होती है। ये भी पैरासाइट ह्यूमंस में डिजीज कोज करते हैं, जैसे ट्रिपैनोसोमा जो कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कोज करता है ह्यूमंस में। तो ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ हो गया। उसके बाद स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर तो एब्सेंट होती है और ये ज्यादातर पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में मलेरिया डिजीज कोज करता है जो कि फीमेल एनोफ्लिज वेक्टर से स्प्रेड होती है। ठीक है, तो ये पूरा है प्रोटिस्टा किंगडम। तो आपको सिक्वेंशियली नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं। प्रोटिस्टा हेडिंग, फिर उस पैराग्राफ में एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है वो पॉइंट की फॉर्म में लिखें, फिर वो अलग अलग लाइन में करेक्टर्स लिखें कि यूनिसेलुलर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस तरह का न्यूट्रिशन होता है। और उसके बाद लिखें कि प्रोटिस्टा किंगडम को न्यूट्रिशन के बेसिस पे 3 में डिवाइड किया गया है और उनके एग्जांपल्स और डेफिनेशंस। फोटोसिंथेटिक आपको पता है ऑटोट्रोप्स होते हैं, सैप्रोफाइटिक डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं। और होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रोपिक टाइप का, जिसमें ऑर्गेनिजम्स पहले फूड का इनगल्फ करते हैं और फिर डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में था ये लेक्चर। इसमें अच्छे से आप ये टेबल के अलावा नोट्स बनाए। तो अभी तक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में हम RH विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला किंगडम मोनेरा और सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगला किंगडम हम पढ़ने वाले हैं फंजाई। तो फंजाई के बारे में कुछ कैरेक्टर्स मैं भी आपको बता देता हूं जो कि टेबल में आपने लिखे होंगे। हेटेरोट्रोपिक, मोस्टली मल्टीसेलुलर बिकॉज yeast is unicellular. Cell wall made up of chitin, which is also called fungal cellulose. Nuclear membrane present, ATS ribosome. Eukaryotic organisms all are heterotrophs. आपने फंजाई के एग्जाम्पल में यूनिसेलुलर तो यीस्ट पढ़ा है, मल्टीसेलुलर में मशरूम है, पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है, अगेरिकस है, न्यूरोस्पोरा है, बहुत सारे। ठीक है, किंगडम फंजाई में हम पहले तो ये सारे कैरेक्टर्स लिखेंगे, उसके बाद फंजाई के जो जनरली फीचर्स होते हैं, जनरली फंजाई को हम कहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं वो लिखेंगे, और फिर फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। उन चारों क्लासेस के कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल्स हम लिखेंगे।
ठीक है, तो आगे का पार्ट इस चैप्टर में हम एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ने वाले हैं, उसी के मैं नोट्स सेंड करूंगा। तो आप इसको अच्छे से देखें और समझें, नोट्स बनाकर इस वीडियो को फिर से देखेंगे, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से इसके नोट्स बनाएं और समझते रहें। ओके, थैंक यू।